जय हिंद। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ए और एन का प्रयोग कब और कैसे करें। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए समय न गंवाते हुए वीडियो को आगे की ओर ले चलते हैं। आज का मेरा टॉपिक क्या है? ए और एन। ए और एन का प्रयोग कैसे करें? तो ए और एन का प्रयोग, ए का प्रयोग और एन का प्रयोग किस स्थिति में होता है? जब सिंगुलर नाउन जब सिंगुलर नाउन काउंटेबल हो। क्या हो? काउंटेबल हो। उस केस में ए और एन का प्रयोग होता है। और जब प्लूरल काउंटेबल नाउन या प्रॉपर नाउन रहे, उस केस में ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। किस केस में होगा? अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहे, उस केस में हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। इसमें भी एक और बात है, ए का प्रयोग कब करेंगे और एन का प्रयोग कब करेंगे, ये दोनों अलग अलग चीज है। हालांकि दोनों का मीनिंग सेम ही होगा। ए का भी मीनिंग एक ही होता है और एन का भी मीनिंग एक ही होता है, लेकिन किस केस में ए का प्रयोग होगा और किस केस में एन का प्रयोग होगा उसको हम जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो क्लियर हो गया ना, किस केस में ए और एन का प्रयोग होता है। किस केस में होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा पहला जो एग्जाम्पल है वो है, यह एक गाय है। यह एक गाय है, ठीक है। तो यह एक गाय है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? दिस। यह के लिए क्या यूज होगा? दिस। दिस के साथ किसका प्रयोग होता है? इज का, ठीक है। अब यहाँ पे एक गाय है, तो यहाँ पे क्या होगा? या तो ए का प्रयोग होगा या तो एन का प्रयोग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? ए का। दिस इज अ काऊ। अब ये बताइए मेरे को, यहाँ पे ए का प्रयोग क्यों हुआ, एन का क्यों नहीं हुआ? तो ए का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि ये क्या है? ये कॉन्सोनेंट है। ये क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो अगर वाक्य में कॉन्सोनेंट रहे तो उसमें क्या होगा? ए का प्रयोग होगा। अगर वही यहाँ पे वॉवेल लेटर आ जाता कोई भी, तो क्या होता? एन का प्रयोग होता। तो इसमें किस लिए उपयोग हुआ ए का? क्योंकि ये कॉन्सोनेंट लेटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसमें क्या मिलेगा? एन का भी प्रयोग मिलेगा। वह एक बैल है। वह एक बैल है। बैल भी दो प्रकार के होते हैं, एक जो हल से जोते जाते हैं और एक जो शिक्षा में जोते जाते हैं। तो आप शिक्षा में जोतने वाले बैल मत बनिए, न हल से जोतने वाले बनिए। आप इंटेलिजेंट बनिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? वह एक बैल है, तो वह के क्या यूज होगा? ही इज एन ऑक्स। अब यहाँ पे एन का प्रयोग क्यों हुआ? एन का प्रयोग इसलिए हुआ
कि ये क्या है, ये वॉवेल लेटर है। अगर वॉवेल लेटर रहता है तो उससे पहले एन का प्रयोग होता है। ठीक है, क्लियर है। मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक शिक्षक हूं, तो आई एम अ टीचर। टीचर, ठीक है। अब यहाँ पे ए का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि यह क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है। ठीक है। मैं एक कलाकार हूं, मैं एक कलाकार हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम, अब यहाँ पे क्या है, कलाकार है। कलाकार का इंग्लिश क्या होता है, आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का पहला वर्ड किस किस लेटर में है, ए। तो ए क्या है, ए जो है वो वॉवेल लेटर है। तो वॉवेल लेटर है तो उसका क्या प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग होगा। ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, आर्टिस्ट। ठीक है, ए आर आर्टिस्ट, ARTIST आर्टिस्ट। क्लियर है एकदम कॉन्सेप्ट। यह एक घोड़ा है, यह एक घोड़ा है, तो दिस इज अ हॉर्स। वह एक हाथी है, ही इज एन एलिफेंट। अब यहाँ पे एन का प्रयोग क्यों हुआ, कि ये जो एलिफेंट का जो है वो फर्स्ट लेटर क्या है, वॉवेल है, इसलिए किसका प्रयोग हो गया, एन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह एक अंडा है, यह एक अंडा है, दिस इज एन एग। यहाँ पे एन किस लिए प्रयोग हुआ, क्योंकि ये क्या है, वॉवेल लेटर से स्टार्ट है। ठीक है। वह एक सेब है, वह एक सेब है, तो क्या हो जाएगा, ही इज एन एप्पल। अगला वाक्य है, आप एक भारतीय हैं, आप एक भारतीय हैं, मैं भी एक भारतीय हूं, तो क्या है, आप एक इंडियन हैं, तो यू आर। अब यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, एन का। एन किस लिए, क्योंकि आई क्या है, वॉवेल लेटर है। क्लियर है। तो ये तो रहा आज का हमारा ए और एन का प्रयोग कब और किस केस में होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके और मेरा भी मनोबल बना रहे, क्योंकि मैं आपके लिए यूट्यूब पे आता हूँ। चलिए दोस्तों, यहीं पे वीडियो को विराम देते हैं। जय हिंद।